नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं आज 107 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज वन लाइनर इसलिए दोस्तों क्योंकि जहां मैं रहता हूं आज वहां से कहीं दूर गया हूं, तो इसलिए कहीं बाहर गया हूं। तो इस वजह से दोस्तों आज हम देखेंगे इसमें 107 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बाकी दोस्तों रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको आने ही आने चाहिए। किसी भी एग्जाम में दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किस व्यक्ति के द्वारा की गई? तो ये की गई दोस्तों मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बाकी यही प्रश्न आपके ऑप्शन में होंगे। और गढ़वाल दिवस दोस्तों कब? जब पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 के बाद, तब दोस्तों घोषणा की थी मोतीलाल नेहरू ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर करेंगे दोस्तों क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगला है जेठू तथा टेकुआ प्रथा किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों खस। तो खस प्रजाति में है, ये आपको याद रखना है। अगला है बालेश्वर मंदिर, ये कहाँ है दोस्तों? चंपावत है, चंपावत में है। सप्तेश्वर मंदिर समूह के अंतर्गत आते हैं बालेश्वर मंदिर, 7 मंदिरों का समूह है। तो इसका जीर्णोद्धार कब किया गया? तो जीर्णोद्धार किया गया 1796 में। और किसके द्वारा दोस्तों? ये हो जाएगा सूबेदार महावीर सिंह थापा के द्वारा। तो महावीर सिंह थापा ये नाम याद रखिएगा। अगला है दिधुरी ताल, बढ़ानी ताल, ये कहाँ है दोस्तों? ये है हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में। कोई भी ताल दोस्तों आ सकता है। तो दिधुरी ताल दोस्तों ये हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में। चौराबाड़ी ताल वो भी है हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला प्रश्न है बाली देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों 1986 में। गौरा देवी को दोस्तों वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? तो 1986 में। और बाली देवी को दोस्तों वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? तो 1987 में। तो याद रखना आपको। अगला है मीठे रीठे का वैज्ञानिक नाम है। तो मीठे रीठे का वैज्ञानिक नाम दोस्तों ये हो जाएगा सेपिंडस एमारा जिनेटस। तो मीठा रीठा साहिब दोस्तों ये चंपावत में है, लधिया और राटे नदी इधर बहती है। तो दोस्तों ये है मीठे रीठे का वैज्ञानिक नाम है सेपिंडस एमारा जिनेटस। ये प्रश्न भी दोस्तों आपको परीक्षा वाणी में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है घटकू देवता का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा फुंगर पहाड़ी पर, चंपावत जनपद में। अगला है माधो सिंह भंडारी किस पवार शासक के सेनापति थे? ये हो जाएगा दोस्तों महीपति शाह। महीपति शाह के सेनापति थे कौन? माधो सिंह भंडारी। अगला प्रश्न है गोरखनाथ की धुनी किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा चंपावत में है ये भी। अगला प्रश्न है किस राजवंश के सैन्य प्रशासन में जागरिया और ढाकरिया नामक 2 सैनिक टुकड़ियों का उल्लेख था? तो ये हो जाएगा दोस्तों गोरखा प्रशासन में। बाकी आपके सामने चंद रहेगा, कत्यूरी रहेगा, पवार रहेगा या कुछ भी ऑप्शन में रह सकता है। तो ये हो जाएगा गोरखा शासन में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 10 फरवरी 1952 को। बाकी दोस्तों यही प्रश्न ऑप्शन में बन सकता है और ऑप्शन होंगे, पर ये आपको सीधे याद रखना है। अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना 10 फरवरी 1952 को। अगला है नैनीताल स्थित राजभवन का शिलान्यास कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 27 अप्रैल 1897 को, पूरा हुआ था 1900 के आसपास। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी दोस्तों जो राजभवन है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो राजभवन है दोस्तों इसका डिजाइन किसने बनाया था, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, बुक में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष किस चक्रवाती तूफान से धराशायी हो गया? दोस्तों ये हो जाएगा 8 मई 2007 को, उत्तरकाशी में था दोस्तों ये, उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में। अगला है गढ़वाल क्षेत्र में भेला भेली नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों दिवाली के अवसर पर। अगला है उर्मी नेगी का संबंध किससे है? तो एक गायिका है और कलाश्री अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। परीक्षा वाणी में यह प्रश्न आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कहीं और से प्रश्न है। अगला है बोरी मेला कहाँ लगता है? ये भी दोस्तों परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा। तो बाण गांव दोस्तों चमोली में।
अगला प्रश्न है बगवारी पोखर मेला। बगवाली पोखर मेला दोस्तों ये द्वाराहाट साइड लगता है, इधर अल्मोड़ा जनपद में है, तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा छुरमुल व सैम किस जनजाति के देवता हैं? ये हैं दोस्तों राजी जनजाति के हैं ये जो छुरमुल, सैम, मल्लिकार्जुन ये सब। अगला गढ़वाली भाषा है बोली नहीं, पुस्तक के लेखक है। गढ़वाली भाषा है बोली नहीं, लेकिन अच्छा हाँ वो तो खैर अलग बात है, लेकिन बोली है फिलहाल, और लेकिन पुस्तक है तो ये जगह नंद किशोर ढोंटियाल, तो इनकी दोस्तों ये पुस्तक है। अगला है कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव, जिसे जागरू में कहा गया है तो बीरमदेव कहा गया है। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी, तो 1903 में हुई थी दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निजी सहायक थे? तो ये हो जाएगा बुद्धि सिंह रावत, बुद्धि शरण रावत। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में नशा नहीं रोजगार दो का आंदोलन कब शुरू हुआ? उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के द्वारा ये किया गया था दोस्तों, ये हो जाएगा 2 फरवरी 1984 को। अगला है गणदेश पत्र का संपादन किया, तो ये क्या दोस्तों कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया, तो ये दिया गया दोस्तों 1992 में। पौड़ी जनपद को हिल स्टेशन का जो दर्जा दिया गया 1992 में। अगला प्रश्न है शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा होती है। तुंगनाथ दोस्तों पंच केदारों में आता है, तो मक्कू मठ में इसकी पूजा होती है। अगला रावणशिला स्थित है दोस्तों, ये भी हमारा कहाँ स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा अगस्त मुनि, ये भी दोस्तों कहाँ है? रुद्रप्रयाग में ही है। और अगस्त मुनि किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये हो जाएगा मंदाकिनी व धुलगाड़ नदियों के संगम पर है अगस्त मुनि। अगला प्रश्न है राज्य का इकलौता शक्तिपीठ जहाँ गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है, तो ये जगह दोस्तों सुरकुंडा देवी, ये है टिहरी गढ़वाल में। सुरकुंडा देवी दोस्तों सुरकुंड पर्वत पर है। अगला प्रश्न है कल्पेश्वर नाथ में शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? तो कल्प दोस्तों इससे आप लगा सकते हैं, यानी कि केशु की यहाँ जो जटा है दोस्तों उसकी पूजा होती है। और पंच केदारों में दोस्तों एकमात्र केदार है जो है कल्पेश्वर नाथ। अब दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में नहीं है, रुद्रप्रयाग में 3 ही है। कौन कौन से? एक तो अपना केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ दोस्तों ये 3 हैं उधर। और जो कल्पेश्वर और रुद्रनाथ, कल्पेश्वर गलत बोल गया मैंने, कल्पेश्वर दोस्तों रुद्रनाथ ये है चमोली जनपद में। और कल्पेश्वर के कपाट बंद नहीं होते हैं। मधमेश्वर केदारनाथ, मधमेश्वरनाथ और तुंगनाथ ये हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग में। थोड़ा गलत बोल गया था, अब मैंने सुधार कर लिया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा केश या जटाओं की यहाँ पूजा होती है कल्पेश्वर में। अगला प्रश्न है वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवाओं को सीख देने के लिए गाया जाने वाला गीत है, तो ये दोस्तों चूरा गीत। अगला प्रश्न है हारू नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जौनसारी। बाकी दोस्तों इसकी PDF आपको मिल जाएगी, बाकी आप भी इसे लिख लीजिएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्लेमेंट टाउन छावनी की स्थापना कब हुई? ये हो जाएगा दोस्तों 1941 में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध व्यक्ति हर्षदेव औली का जन्म स्थल है। दोस्तों ये है खेती खान में, खेती खान चंपावत में इनका जन्म हुआ था हर्षदेव औली का 1890 में। अगला है वर्तमान में उत्तराखंड के एडवोकेट जनरल थे, दोस्तों ये हो जाएगा सूर्य नारायण बाबुलकर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा चक्राता का प्राचीन नाम है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा खतलिंगा तथा युगसेल। अगला प्रश्न है लाखा मंडल शिलालेखों की खोज किसने की? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये हो जाएगा जॉर्ज ह्यूलर ने की थी लाखा मंडल शिलालेखों की खोज। अगला अशोक के शिलालेख किस वंश से हैं? तो मौर्य वंश से हैं, कालसी के आसपास मिले हैं दोस्तों, कालसी में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और अशोक के शिलालेख को दोस्तों पढ़ने में जो सफलता पाई दोस्तों ये पाई थी जेम्स प्रिंसेप ने। अगला है जॉली ग्रांट में हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1989 में और स्वामी राम के द्वारा की गई। अगला है गढ़वाल वर्णन किसकी रचना है? तो ये है हरिकृष्ण रतुड़ी की। गढ़वाल का इतिहास वो भी इन्हीं का है। अगला है किस पंवार शासक को
गोरखपंत संप्रदाय की श्रेणी में रखा जाता है? तो ये हो जाएगा महाराजा अजयपाल को। अगला है, किस पवार शासक को गर्भभंजन? तो ये हो जाएगा महिपति शाह। और गर्भभंजक तो ये हो जाएगा माधो सिंह भंडारी। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक को फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि दी? तो ये हो जाएगा ज्ञानचंद प्रथम। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अल्मोड़ा का मल्ला महल किस चंद शासक ने निर्मित करवाया? तो ये हो जाएगा रुद्रचंद ने। अगला है, किस शासक ने न्याय के क्षेत्र में न्यायावली एवं विष्टावली नामक कचहरी बनाई? तो ये बनाई लक्ष्मीचंद ने। अगला है, उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम राजस्व पुलिस व्यवस्था पटवारी किसने शुरू की? तो ट्रेल महोदय ने की थी। पटवारी के पदों का सृजन किया था 1819 में। और राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी हेनरी रैमजे के समय 1874 से। अगला प्रश्न है, टिहरी नरेश प्रताप शाह किसके पुत्र थे? तो प्रताप शाह भवानी शाह के पुत्र थे। भवानी शाह के बाद कीर्ति शाह, कीर्ति शाह के बाद नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह के बाद मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है, परवा घसेरी तथा मलेथा की गूल पुस्तक। तो मलेथा की गूल दोस्तों ये आपने जरूर पढ़ी होगी बचपन में, मैंने भी पढ़ी थी, पर कौन सी कक्षा में थी ये मुझे याद नहीं। ये हो जाएगा भोलादत्त देवरानी की है मलेथा की गूल पुस्तक। अगला है, दूनागिरी ग्लेशियर। दूनागिरी ग्लेशियर दोस्तों ये हमारा कहाँ, चमोली जनपद में है। अगला है, बिरथी जलप्रपात किस जनपद में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, दुग्धताल कहाँ है? तो यहाँ पर दोस्तों चमोली है, तो पौड़ी आप कर सकते हैं। यहाँ पर चमोली अगर ऑप्शन में नहीं है तो पिछली बार खैर डिलीट हो गया था, तो पौड़ी आप कर लीजिएगा दुग्धताल को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो ये 1843 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मसूरी तिलक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो ये 1920 में। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी 1843, मसूरी तिलक लाइब्रेरी ये अलग है, तो ये 1920 में। अगला प्रश्न है, पूर्वी नयार नदी का उद्गम है? पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार दोस्तों ये सब निकलते हैं दूधातोली के पठार से। ऊनो, आटागाड़, पश्चिमी रामगंगा ये सब यहाँ से निकलती हैं। अगला बगजी बुग्याल अवस्थित है? तो ये है हमारा चमोली जनपद में। अगला, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय पश्चिम बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों कब? 1942 में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। अगला प्रश्न है, दूध गंगा ग्लेशियर स्थित है? तो ये टिहरी जनपद में है। ये प्रश्न भी आपको परीक्षावाणी में मिल जाएगा। ज़्यादातर प्रश्न दोस्तों आपको परीक्षावाणी में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, नैनीताल की खोज पीटर बैरन द्वारा कब की गई? तो 18 नवंबर 1841 को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पौड़ टूटी एवं बरा क्या था? तो पौड़ टूटी और बरा दोस्तों ये कर था, एक प्रकार का क्या था? कर था। अगला है, छत्रयुक्त मंदिर किस वंश से संबंधित माने जाते हैं? तो ये हो जाएगा कत्यूरी, चंद, पवार ऑप्शन में रहेगा, तो ये आपको याद रखना कत्यूरी। अगला प्रश्न है, गोरखों द्वारा उत्तराखंड आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? तो उस समय था दोस्तों रण बहादुर शाह। अगला प्रश्न है, भंगाड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 सितंबर 1688। पूरी डेट दोस्तों याद रख लीजिएगा, 1688 से काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि दोस्तों क्योंकि ये बुकों में भी मिल जाता है, और 18 सितंबर 1688 याद रखना है। किसके बीच? पंवार राजा थे फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था भंगाड़ी का युद्ध। अगला प्रश्न है, कैनी का संबंध किससे है? तो कृषक, कृषि मजदूर थे कैनी। अगला, दीप प्रथा द्वारा न्याय कौन करता था? तो गोरखा करते थे, गोरखा शासक जो थे। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक हैं? ये हो जाएगा हरिकृष्ण रतूड़ी। अगला प्रश्न है, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई? तो ये की गई दोस्तों बागेश्वर में 1977 में। अगला, जीतू बगड़वाल किस पंवार राजा के समकालीन थे? तो ये हो जाएगा मानसा के। अगला प्रश्न है, सास बहू का खेत तथा नुमाइश खेत नामक प्रसिद्ध स्थल दोस्तों ये दोनों बागेश्वर में है, और बाकी ये नुमाइश खेत ये
आपने गाने में जरूर सुना होगा। अगला प्रश्न है, झुमड़ा संबंधित है तो थारू में प्रसिद्ध झुमड़ा जो है थारू में प्रचलित क्या है, एक नृत्य गीत है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा पर्यटन नीति की घोषणा की गई, तो ये हो जाएगा 26 अप्रैल 2001 को। कई बार आने वाले प्रश्न हैं, रिवीजन के लिए काफी अच्छा है दोस्तों, बने रहिए अंत तक। अगला, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो 17 नवंबर 1960 को। अभी हाल ही में वीडियो के पेपर में आया था ये प्रश्न। अगला, हिमालय की लोक कथाएं, ये पुस्तक है दोस्तों हिमालय की लोक कथाएं, ये हो जाएगा तारादत्त गैरोला की, गढ़वाल का महर्षि तारादत्त गैरोला। अगला, अस्कोड वन्य जीव विहार की स्थापना हुई, तो 1986 में, पिथौरागढ़ जनपद में है। अगला प्रश्न है, सुमेरु गुफा किस जनपद में स्थित है, तो ये भी पिथौरागढ़ में है। अगला, सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया दोस्तों 1985 में। ग्वारखा उद्यान कहाँ स्थित है, डुंगरी ग्राम जो चमोली में है। खोज करने का श्रेय जाता है राकेश भट्ट को। अगला है, वर्तमान में उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। अभी दोस्तों ये तब तक अब कोई एग्जाम है नहीं तब तक, बाकी उसके बाद देखते हैं जब अभी तो वोट होंगे उसके बाद, अभी तो पेपर कोई नहीं है फिलहाल, तो उस तक दोस्तों आंकड़े बदल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी फिलहाल याद रखिए। अगला प्रश्न है, अब कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अब ये खैर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्या पता अगर जिसकी भी सरकार बने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये खैर हम यहाँ पर पढ़ाई की बात होगी। अगला प्रश्न है, श्यामला ताल कहाँ पर स्थित है, दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा चंपावत में। अगला है, विंसर वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1988 में अल्मोड़ा में। अगला, हरुसैम मंदिर किस जनपद में है, तो पिथौरागढ़ में है। शिवानी किसका उपनाम है, तो गौरा पंथ का उपनाम है, गौरा पंथ शिवानी। शिवानी का जन्म दोस्तों पूछा गया था, ये इनका जन्म हुआ था 1923 में राजकोट गुजरात में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भवाली में गढ़ कप्तानी बंगला कब बना, तो ये बना 1885 में। अगला प्रश्न है, उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी कहाँ स्थित है, दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है उदय शंकर, और इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। और नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना हुई थी 2002 में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1973 में हुई थी, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। डेट जो है ये है 23 नवंबर। अब कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना होने वाली थी, और फिर उस समय क्योंकि गढ़वाल वाले भी चाहते थे कि गढ़वाल में बने, कुमाऊं वाले कुमाऊं में, तो इस वजह से दोस्तों कुमाऊं वालों के लिए कुमाऊं बनाया गया नैनीताल में, फिर गढ़वाल वालों के लिए ये बनाया गया। तो दो तब दोस्तों गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं ये दोनों एक साथ बने थे, कब 1973 में। अगला, उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है, तो कोल मानी जाती है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ था। अगला प्रश्न है, भोटिया या सौका प्रजाति को सामान्यतः कितने वर्गों में व्यक्त किया गया है, तो 6 वर्गों में व्यक्त किया गया है। अगला, खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, मसूरी कांड 2 सितंबर 1994, दोनों सेम है याद रखिएगा। पोंटिंग नामिक रालम दुख ग्लेशियर दोस्तों ये सभी बहुत सारे ग्लेशियर हैं, ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान का है, तो ये श्रीनगर में है, स्थापना हुई थी 1979 में। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो गोपेश्वर चमोली में है, और स्थापना हुई थी 1989 में। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है, डूंगी पतोली आंदोलन संबंधित था, तो ये हो जाएगा वनों की कटाई से संबंधित था। अगला प्रश्न है, जामरानी बांध गौला नदी पर है, परियोजना किन दो जिलों को सिंचाई उपलब्ध होती है, तो एक उधमसिंह नगर हो जाएगा और एक हो जाएगा नैनीताल, और 26 फरवरी 1976 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, मधमेश्वर नाथ में शिव भगवान के किस भाग की पूजा की जाती है, तो ये जगह नाभि की, रुद्रप्रयाग में है। अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर अवस्थित है, तो यह है पिथौरागढ़ में, गंगोली हाट में है, मदन शर्मा के द्वारा स्थापना की गई थी। बाकी कामाख्या का दोस्तों जो मंदिर है वो असम में ही है, आपको बताइए। अगला प्रश्न है, खो नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है, तो ये जगह कोटद्वार। खो नदी का दोस्तों जो प्राचीन नाम था ये था कौमुदी था। अगला, ऐतिहासिक धरोहर एक हत्या नौला कहाँ स्थित है, तो चंपावत में है। अगला, पट गीत किस प्रकार का गीत है, तो उपदेशात्मक गीत है।
अगला अलगोजा क्या है दोस्तों? अलगोजा एक मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, फॉरेस्ट गार्ड में आ चुका है प्रश्न। आभूषण गोरख कहाँ पहना जाता है? गोखले बाजू में, गोरख कान में। अगला प्रश्न है फादर ऑफ जौनसार बाबर से सम्मानित होने वाले जौनसार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे दोस्तों कौन? भाव सिंह चौहान। अगला प्रश्न है किस जनजाति के लोगों को बनरौत अथवा जंगल का राजा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजी जनजाति को। अगला प्रश्न है उपन्यास शिखरों के संघर्ष किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। अभी दोस्तों जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, इन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है एम्स में जंग लड़ते हुए, क्योंकि एम्स में खुद भर्ती हो गए थे, तो एम्स में जंग लड़ते हुए दोस्तों एक पुस्तक है, वो लिखी है अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, तो ये भी याद रखना है। और अगला प्रश्न है वर्तमान में उत्तराखंड का शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक। अगला प्रश्न है 2016 में घोषित राज्य की तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कॉमन पीकॉक है। अगला प्रश्न है नारायण आश्रम की स्थापना कब हुई? तो 26 मार्च 1936। ये 1936 दोस्तों अभी सन आया हुआ था वीडियो के पेपर में। और किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो नारायण स्वामी के द्वारा स्थापना की गई थी। पिथौरागढ़ में है नारायण आश्रम, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक करके आपको जरूर से जाना है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।